भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जमाल भाई सिद्दीकी यांची बैठकीत पदाधिकारी कार्यांना मार्गदर्शन व सूचना। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चाची जिल्हा बैठक व पत्रकार परिषदेत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्याक मोर्चा तथा हज कमेटीचे चेअरमॅन केंद्रीय राज्य मंत्री दर्जा ना जमाल जी सिद्दीकी सो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर असलम साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा हज कमेटी संचालक सलीम बागवान साहब यांच्या उपस्थित दिनांक 17 ऑक्टोबर 2025 तारांकनला भाजपा कार्यालय GM फाउंडेशन जटगाव येथे वेट 7 वाजता आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जमाल भाई सिद्दीकी यांची बैठकीत पदाधिकारी कार्यांना मार्गदर्शन व सूचना दिल्या। भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष पश्चिम डॉक्टर राधेश्याम चौधरी, महानगर अध्यक्ष दीपक भाव सूर्यवंशी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केले। यात अपेक्षित प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी, जिल्हा कार्यकारिणी पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ज्येष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते। प्रदेश उपाध्यक्ष एड साहेबज शेख, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जहांगीर खान यांनी आयोजन केले होते। यावेळी उदय भालेरावजी, धीरज वर्मा, राउफ शेख, याकूब खान, अकबर काकर, आसिफ शेख, इदरीस शेख, वसीम शेख, जमील शेख, वसीम पटेल, रहीम शेख जामिर, शब्बीर अली सैयद, अफसर शेख, रज्जाक खान, अनिस शेख इत्यादि की उपस्थिति होती। वहाँ मैंने देखा है गरीबी कि लुंगी में हफ्तों 10-10 दिन महीने में लोग ऊपर का कपड़ा नहीं पहन पाते, नहीं उनके पास। मैंने वहाँ देखा है कि प्लान बहुत जोरों पर है। तो हमने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है तो यहाँ गरीबी को यहाँ तो आई नहीं भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो जो मुसलमान अपने आप को समझता है कि मैं इनके साथ सुरक्षित हूँ कांग्रेस, मैं इनके साथ सुरक्षित हूँ लेफ्ट, मैं इनके साथ सुरक्षित हूँ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उनकी सरकार है। और जहाँ कहा जाता है कि मुसलमान का दुश्मन पार्टी कौन है तो बीजेपी, वो गुजरात में 30 सालों से सरकार में है और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला मुसलमान गुजरात में है। सबसे ज़्यादा शिक्षित मुसलमान गुजरात में है। सबसे ज़्यादा क्राइम कम स्टेट गुजरात में है। सबसे ज़्यादा विकास गुजरात में है। विकास का मॉडल दुनिया में चर्चा का विषय होता है। तो वहाँ क्यों है? वहाँ तो सबसे ज़्यादा बदहाल मुसलमान होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का मार्गदर्शन गुजरात से होना चाहिए क्योंकि वहाँ दुश्मन की सरकार है। तो लोग के पास जवाब नहीं होता है क्योंकि झूठ है। भारतीय जनता पार्टी सबको अवसर देती है, लेकिन चूंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास संसाधन समझने की क्षमता नहीं है, हम उसको मेहनत नहीं कर पा रहे, इसलिए हम पीछे हुए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है, आसान तरीके से कहकर उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके 5 साल फिर उनको ठगने का काम करते हैं। उनका अगर मुकाबला करना है तो हमें हमारे लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षा एक रोशनी है जिसके माध्यम से अंधेरे छट जाएंगे और वो हम नीचे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो हमारे सबके लाडले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। चाहे वो गरीब हो उसके लिए योजनाएं हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो उसके लिए योजना है। जो ओबीसी में नहीं आ पाता है, अपर कास्ट का मुसलमान है, उसके लिए भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की EWS जो हम कहते हैं, उसकी योजना है जिसमें KG से लेकर PG तक पढ़ाई के लिए सरकार पैसे देती है, पूरा खर्चा उठाती है। बच्चा अगर पढ़ लिया तो उसके जॉब के लिए 10% का आरक्षण दिया हुआ है। तो हर तरह से जो है सरकार की सुविधाएं शिक्षा के लिए हम दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इससे स्तर बहुत बढ़ रहा है और जो खराबी लोगों में थी वो धीरे धीरे लोग रोजगार की तरफ जा रहे हैं। जो आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते थे अब वो भी मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से सुशासन दिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, बाकी हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, अब क्रिमिनल के दिमाग से जो क्राइम है वो कम होकर शिक्षा ज़्यादा आ रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई गलती किया तो माफ़ी नहीं यहाँ पर। हमने पहले ये भी देखा कि वोट बैंक की खेती को काटने के लिए लोग कांग्रेस सपा बसपा के लोग क्रिमिनल पालते थे, वो क्रिमिनल पे लोगों का शोषण करते थे। वो सिस्टम खत्म हुआ है। अब क्रिमिनल डरने लगे, अब क्रिमिनल को सजा होने लगी।
अब क्रिमिनल को जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, उनको कोई निकालने वाला नहीं है, तो इससे स्तर थोड़ा सुधर रहा है।